सभी का एक बार फिर आज के सेशन में गुड इवनिंग एवरीवन। कहीं 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 चौक तो नहीं गए हमें देख के आप कि आज ये कहां से आ गए वापस से। आज आपकी मैथ्स की क्लास होना थी, लेकिन 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 हो सकता है मुझे नेक्स्ट वीक में एक क्लास आगे पीछे करना पड़े, तो इसीलिए मैंने आज आपकी मैथ्स की क्लास चुरा ली है। और दोस्तों ये तो बस शुरुआत है, ये तो बस शुरुआत है। आपको ऐसी बहुत सारी क्लासेस आपकी क्या बोल सकते हैं ना, बहुत सारी क्लासेस में आपकी वाइल्ड कार्ड एंट्री के साथ दिगराज सर मिलते रहेंगे। तो वेलकम 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 टू दी क्लास। क्या हाल है बताओ फटाफट से, क्या हाल है मित्रों? एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? फटाफट तेजी से बता दो, क्या मैं आपको दिखाई सुनाई दे रहा हूं? शुरू करते हैं। आज हमारे पास में चैप्टर जो था हमारा रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, उस चैप्टर को खत्म करेंगे अपन। ठीक है, आज हमारा चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट खत्म हो जाएगा। मंडे के दिन इसकी डाउट सॉल्विंग कर लेंगे और फाइनली 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 द नोट्स आर रेडी। आओ तुम्हें नोट्स दिखा दूं मैं। तो अब देखो ये नोट्स, रिवीजन नोट्स का काम क्या है। तो रिवीजन नोट्स का काम क्या है वो बताता हूं मैं आपको। हर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में, जैसे अब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना आज, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, तो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का डाउट सॉल्विंग के बाद में उसका भी आपको ऐसा रिवीजन नोट्स मिल जाएंगे। तो रिवीजन नोट्स में बेसिकली जो अपन ने पढ़ा है ना, जैसे आइडिया ऑफ डेवलपमेंट इंडिविजुअल और कंट्री दोनों के लिए अलग अलग रहता है, लेकिन उससे एसोसिएटेड क्वेश्चन क्या है कि एक इंटर डेवलप मतलब इंटरडिपेंडेंट कॉम्प्लेक्स आइडिया होता है। व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल। नोशन ऑफ डेवलपमेंट हर व्यक्ति के लिए अलग अलग रहता है। ठीक है, तो पूरे टॉपिक का जो कंक्लूजन था कि जैसे हम इनकम के अलावा दूसरे भी गोल्स को कंसीडर करते हैं, कंक्लूजन ये है कि डिफरेंट पर्सन कुड हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स, व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अनदर। तो क्या रहेगा कि ये कलरफुल शॉर्ट नोट्स में पढ़ना आसान रहेगा। तो ऐसा ये फ्लो बना हुआ है एरो के थ्रू, उस फ्लो के थ्रू आपको पढ़ते चलना है, उस फ्लो के थ्रू आपको पढ़ते चलना है। दिस विल हेल्प यू इन रिविजन। शॉर्ट में रिविजन करने में आपको मदद मिल जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने जो प्रॉमिस करा था तुम्हें मिल गया। फाइन। कहां मिलेगा? तो अब आप ऐप पे जाओगे, अपने ऐप पे जो अलग अलग सेक्शन है, तो क्लास नोट्स के एक पीडीएफ रहेंगे। उन क्लास नोट्स के पीडीएफ के बाद में आपको डब्ल्यूपीपी भी मिलेगी, डब्ल्यूपीपी के सॉल्यूशन भी मिलेंगे, और सॉल्यूशन के अलावा एक अलग सेक्शन मिल जाएगा मतलब रिवीजन नोट्स का। उस रिवीजन नोट्स वाले सेक्शन में मैं डालते चलूंगा। क्लियर है? चलो, तो ये तो नोट्स की बात हो गई। नोट्स की बात होने के बाद में ये डब्ल्यूपीपी का सॉल्यूशन भी अपन ने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था। अब डब्ल्यूपीपी का सॉल्यूशन भी हो गया, तो अब चैप्टर कंप्लीट करते हैं अपन आज अपना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पिछली क्लास में मैंने तुम्हें चार्ट के बारे में बताया था। वो चार्ट कितने लोगों ने नोट्स में देखा? बताओ जरा मुझे। वो जो चार्ट की हमने बात करी थी, कैसे सॉइल्स को ध्यान रखना है, कितने लोगों ने उस चार्ट को देख लिया था बहुत अच्छे से? बताओ, कितने लोगों ने उस चार्ट को बहुत अच्छे से देख लिया था? बताइए। यस, पोल्स आर वर्किंग टुडे। आज शादी में जाना है? अरे नहीं यार, नहीं देखा। जिन जिन्होंने नहीं देखा, तुम आंखों से कमजोर हो क्या? देखना है बाबू, उनको छोड़ना नहीं है, भूलना नहीं है। चलो शुरू करें। अरे ये वाला चार्ट, चार्ट भेलपुरी बना दूं तुम्हारी मार मार के। ये वाला चार्ट मैंने कल बताया था ना कि हर सॉइल को याद रखने के लिए, हर सॉइल का कोई एरिया होता है। ठीक है, उसमें कोई स्पेसिफिक क्रॉप्स ग्रो होती है, उस सॉइल के अंदर कुछ कंटेंट रहता है स्पेसिफिक, वो ध्यान रखना है। क्या हो गया पेन को? दोनों पे रेड क्यों चल रहे हैं? स्मॉल टिप पे येलो चलना चाहिए ना। ओए, स्मॉल टिप पे येलो चलना भाई। और ये क्या हो गया? पेन पागल हो गया। ये क्या हो गया भाई? इरेज विथ लार्ज टिप। कुछ तो गड़बड़ हो गया।
कुछ तो गड़बड़ हो गया पेन में। इमरजेंसी इमरजेंसी। क्या हो गया? इरेजर नहीं चल रही है, बताओ। चार्ट ही गायब हो गया। रुक जाओ। नथिंग टू अंडू बता रहा, नथिंग टू रीडू। अरे यार ये क्या हो गया भाई? कुछ गड़बड़ हो गया है संदीप बोर्ड में। इमरजेंसी इमरजेंसी। बोर्ड हुआ बीमार। डबल कलर से जो पेन चलते थे बंद ही हो गए। इरेजर भी हाथ पे से हट गई। एग्जिट करते हैं पहले, रुक जाओ। डू यू वांट टू सेव द अनसेव्ड चेंजेस? नो आई डोंट वांट टू सेव। अरे वो पेज उड़ गया, उसको क्यों सेव करना है? कैसी बात करते हो? ये वाला था ना 30 तारीख वाला आईवीएफ है? हो रहा है, चलेगा। तो मैं ये बता रहा था मेन तो तुम्हें कि वो चार्ट देख लेना, क्योंकि उस चार्ट से क्या है, चीजें आसान हो जाएगी। आज सारी सॉइल्स पढ़ना है, तो सारी सॉइल्स के पैराग्राफ्स तो दिए हुए हैं, पैराग्राफ में तो लिखा है, पढ़ लिया, लेकिन उसको आप हैक कैसे कर पाओगे? तो हैक करने का तरीका वही है कि आप पैराग्राफ को क्या करो, बहुत अच्छे से समझ लो। ठीक है, उन पैराग्राफ को समझ लो, इसको इस चार्ट फॉर्मेट में अपने पास। जंग जीत गए। ये जंग जीत गए भाई। मैं बता रहा हूं, हर टेक्निकल चीज में जिसमें प्रॉब्लम आती है, कभी कभी तुम्हारे ऐप में भी दिक्कत आती है, हर टेक्निकल चीज का एक ही सोल्यूशन है। जब ना समझ में आए कि क्या करना है, बंद करके फिर से चालू कर बंद करना है, फिर से चालू कर लेना है, इतना करना होता है बस। पता है क्या होता है, हम जबरन कॉम्प्लिकेट करते हैं, फीचर्स देखते हैं। कुछ नहीं करना है, मोबाइल नहीं चल रहा है, स्विच ऑफ कर दो, स्विच ऑन कर लो। बोर्ड नहीं चल रहा है, स्विच ऑफ कर दो, स्विच ऑन कर लो। ठीक, चलो। अब इसी इसी बात की खुशी में, हाँ, एक बच्चा लिख रहा मेरे लैपटॉप में आपकी आवाज नहीं आ रही है। एक ही चीज करना बेटा, बंद कर दो उसको, फिर से चालू कर लेना। ठीक, तो ये चार्ट ध्यान रख लेना, क्योंकि देखो हर एक सॉइल का कोई स्पेसिफिक एरिया होता है। ठीक है, स्पेसिफिक क्रॉप होती है, उसके अंदर कुछ क्या मतलब, जैसे हम देखें फॉर एग्जांपल लेटराइट सॉइल, तो ह्यूमस नहीं होता उसमें, एसिडिक और डेफिशिएंट इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स होता है। ठीक है, अगर एक्स फैक्टर देखें कुछ विशेष चीज, तो हर सॉइल की एक कुछ विशेष चीज होती है, एक ना एक। तो ये सारा का सारा आपने जानना है, समझना है, सारा का सारा आपने जानना है, समझना है। फाइन, आ जाओ। तो अब अगर अपन बात करें किस चीज की, अब अगर बात करें अपन यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल वाले एस्पेक्ट की अगर बात करें, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल वाले एस्पेक्ट की बात करें, तो एक एक सॉइल जो मैंने चार्ट में लगाई है, फिर से रिवाइज करवाऊंगा, एक एक सॉइल पढ़ते चलते हैं। तो इंडिया हैज वेरी रिलीफ फीचर, लैंडफॉर्म्स, क्लाइमेटिक रिलिम्स एंड वेजिटेशन टाइप। और उस हिसाब से आप देखोगे तो आप कह सकते हो दिस हैज कंट्रीब्यूटेड इन द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ सॉइल। तो हमारी वेरियस टाइप्स ऑफ सॉइल है। पहली सॉइल जो है वो है, फर्स्ट सॉइल इज एल्यूवियल सॉइल। फर्स्ट सॉइल इज एलुवियल सॉइल। ठीक है, पहले सॉइल है अपना एलुवियल सॉइल। आ जाओ, एलुवियल सॉइल के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, नोट्स की क्वालिटी क्लियर नहीं है? अरे बहुत क्लियर क्वालिटी आएगी, नोट्स की चिंता ना करो। कौन से वाले की? जो अभी दूंगा रिवीजन नोट्स, उसकी 3D में बना है, 3D में है। ठीक, चलो एलुवियल सॉइल से शुरू करें।
एलुवियल सॉइल से शुरू करते बाबू, आ जाओ। एलुवियल सॉइल से शुरू किया जाए तो एलुवियल सॉइल क्या है? सबसे पहले ये मोस्ट वाइडली स्प्रेड सॉइल है कंट्री की। तो दिस इज द मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इंपॉर्टेंट सॉइल इन आवर कंट्री, ठीक है। इनफैक्ट जैसे अगर आप देखोगे तो जो पूरा का पूरा नदन प्लेन है, नदन प्लेन क्या है? इंडिया का ये वाला पार्ट, ये जो मैप है, ये मैप आता है एग्जाम में, इस चैप्टर से सिर्फ यही मैप पूछा जाता है। मैप को हम एक बार और बहुत अलग से डिटेल में सारी चीजें पढ़ेंगे, लेकिन फॉर द टाइमिंग अभी आप ऐसे समझ लो कि अगर मैप की बात की जाए तो जो इंडिया का नदन प्लेन है, अब जैसे यहाँ पे गंगा रिवर आती है, ठीक है, इधर पे जैसे देखोगे तो इंडस की ट्रिब्यूटरीज है, तो गंगा, इंडस और यहां से जैसे ब्रह्मपुत्र आती है, तो गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र के इंटरप्ले से ये जो पार्ट बनता है, यहाँ पे नदन प्लेन आपको मिलेंगे, ठीक है। और नदन प्लेन में एलुवियल सॉइल मिलेगी। एलुवियल सॉइल इसके अलावा क्या है? कोस्टल रीजन में भी है, जैसे देखोगे ना, क्यों? क्योंकि कोस्टल रीजन में जहां रिवर अपना 9th क्लास में पढ़ा कि रिवर जब बह के जाती है अपने साथ सेडिमेंट्स लेके जाती है, सेडिमेंट्स डिपॉजिट करती है, तो सेडिमेंट्स के डिपॉजिशन से रिवर्स पानी बहा के ले जाती है, पानी के साथ में मिट्टी के कण जाते हैं, उन मिट्टी के कणों से जो सॉइल बनी है वो एलुवियल सॉइल कहलाती है, ठीक है, एलुवियल सॉइल कहलाती है। तो जैसे आप देखोगे पूरा का पूरा नदन प्लेन जो है ये एलुवियल सॉइल से बना हुआ है। दिस हैव बीन डिपॉजिटेड बाय 3 इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर सिस्टम, और वो 3 इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर सिस्टम कौन कौन सा है? इंडस, गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। These soils also extend in Rajasthan, Gujarat through a narrow corridor. Alluvial soil is also found in the eastern coastal plains, particularly in delta of Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri. तो जो पूरा यहाँ थ्योरी लिखी है, थ्योरी में मत उलझना, प्रैक्टिकल तरीके से समझो कि जब नदियां जहां रहेगी, जैसे नदन प्लेन में गंगा है, ठीक है, ये इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज है, ब्रह्मपुत्र रिवर है। कोस्टल रीजन में जैसे आप देखोगे तो महानदी है, कृष्णा है, सॉरी ये कावेरी है, के गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है, नीचे कावेरी रिवर है, तो कावेरी रिवर, तो इन रिवर के जो डेल्टाज है ना, मतलब जहां पे रिवर अपना कह सकते हैं ना समुद्र में मिलने से पहले अपने आप को स्प्रेड कर लेती है, ऐसे रिवर आती है और ऐसे स्प्रेड कर लेती है, तो उन रीजन्स में आपको एलुवियल सॉइल देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इन दीज रीजन्स एलुवियल सॉइल इज फाउंड। क्लियर हुआ? तो ये हो गया आपका एलुवियल सॉइल का एरिया। अब दूसरी चीज क्या है ना, एलुवियल सॉइल के अंदर आपको वेरियस प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट, क्ले सब मिलेगा। तो एज वी मूव इनलैंड टुवर्ड्स द रिवर वैली, सॉइल पार्टिकल्स अपीयर समवॉट बिगर इन साइज। तो जैसे जैसे आपको क्या देखने को मिलता है ना कि ये एक रिवर है, तो रिवर अपने साथ में सेडिमेंट्स लाएगी, सेडिमेंट्स डिपॉजिट करते चले जाएगी, लेकिन जैसे जैसे आप दूर करोगे रिवर से, तो रिवर से दूर होने पे मिट्टी के जो कण है वो मोटे होते चले जाएंगे, ठीक है। बिग बोल्डर्स आपको देखने को मिलेंगे, मिट्टी के कण जो है वो थोड़े थोड़े मोटे होते चले जाएंगे, ठीक है। तो इन द अपर रीचेस ऑफ रिवर वैली नियर द प्लेस ऑफ द ब्रेक ऑफ स्लोप, ठीक है, दिस सॉइल आर कोरस, सच सॉइल्स आर मोर कॉमन इन पेडिमोंट प्लेन्स सच एज द्वार, चाओ एंड तराई रीजन। कुल मिला के अगर आपको ध्यान हो तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, 9th क्लास में हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था। 9th क्लास में क्लासिफिकेशन अगर आपको ध्यान हो तो आपने पढ़ा था भाबर, तराई, भांगर, खादर, है ना। तो ये अगर एक रिवर, अच्छा समझना, इसमें कंफ्यूज होते हैं, एक रिवर वैली है, एक रिवर है, तो रिवर के पास में एकदम फाइन पार्टिकल्स रहेंगे, फाइन पार्टिकल्स मतलब बहुत मिट्टी के बारीक कण रहेंगे, एकदम मिट्टी के बारीक फाइन पार्टिकल्स रहेंगे रिवर के पास में, रिवर के पास में मिट्टी के बारीक पार्टिकल्स जिन्हें हम देखते हैं। तो रिवर के पास में मिट्टी के बारीक पार्टिकल जो रहते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है खादर। इन मिट्टी के बारीक पार्टिकल से थोड़ा दूर जाओगे तो आपको बड़े बोल्डर्स मिलेंगे, मिट्टी के थोड़े बड़े कण, ठीक है, बड़े कण। इसे क्या कहा जाता है? भांगर सॉइल, भांगर एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल के 2 टाइप है, ठीक है, एक होता है भांगर यानी कि ओल्ड एलुवियल सॉइल, क्योंकि नदी के पास में ज्यादा फाइन पार्टिकल्स रहेंगे, और एक नदी के पास में जो रहता है खादर। खादर क्या है? ये न्यू एलुवियल सॉइल है ना, न्यू एलुवियल सॉइल है। अब ये नदी, जैसे अगर आप देखोगे तो नदी पहाड़ों से उतर के आई होगी ना, जैसे ये पहाड़ है, तो पहाड़ के पास वाला रीजन जो है, पहाड़ के पास वाले रीजन को जैसे अगर आप देखोगे तो यहां से पहाड़ चल रहे हैं हिमालयन माउंटेन से, पूरे हिमालयन माउंटेन से, तो द्वार, ठीक है, ये जो यहाँ पे लिखा है ना पेडिमोंट जोन, पेडिमोंट जोन मतलब क्या होता है? पहाड़ के जस्ट नीचे। पेडिमोंट प्लेन्स का मतलब ये है कि पहाड़ के पास वाला जो एरिया रहता है ये होता है पेडिमोंट प्लेन्स, मतलब ये पहाड़ है तो पहाड़ के ये पास का जो एरिया रहता है इसको पेडिमोंट प्लेन कहा जाता है। तो आप जैसे देखोगे तो पेडिमोंट प्लेन्स जो रहते हैं तो इस एरिया में, ठीक है, आपको देखने को मिलता है कि और बोल्डर्स, पत्थर वगैरह रहते हैं जिसको भाभर कहा जाता है।
भाबर रीजन, ठीक है। तो वहां पे जो सॉइल रहती है तो उसको, ठीक है, द्वार्स, चाओस, तराई के नाम से जाना जाता है। अब अपार्ट फ्रॉम द साइज ऑफ देयर ग्रेन्स, तो साइज ऑफ द ग्रेन्स के हिसाब से द्वार्स, चाओ, तराई इस तरह से क्लासिफाई किया जाता है एलुवियल सॉइल को। उसके अलावा जैसे देखोगे, अपार्ट फ्रॉम द साइज ऑफ देयर ग्रेन्स और कंपोनेंट, सॉइल्स आर आल्सो डिस्क्राइब्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज। उम्र के हिसाब से भी सॉइल को क्लासिफाई किया जाता है। जैसे मैंने बताया क्या कि ओल्ड एलुवियल सॉइल जो उसे भांगर कहा जाता है, जैसे घर का पुराना सामान क्या बोलते हैं, भंगार, जूना पुराना टाला भंगार, सुना है, तो भंगार, भांगर। तो ओल्ड एलुवियल सॉइल, ओल्ड सामान भंगार, ओल्ड एलुवियल सॉइल भांगर, ठीक है। और न्यू एलुवियल सॉइल जो रहती है उसे कहा जाता है खादर। जो न्यू एलुवियल सॉइल रहती है, जो कि फर्टाइल रहती है, फर्टिलिटी जिसमें ज्यादा है, उस मिट्टी को क्या कहते हैं, खाद। तो खाद से खादर, भंगार से भांगर, ऐसा, ठीक है। तो एज के हिसाब से भी आप ओल्ड एलुवियल सॉइल और न्यू एलुवियल सॉइल में क्लासिफिकेशन कर सकते हो। ओल्ड एलुवियल सॉइल इज भांगर, न्यू एलुवियल सॉइल इज खादर, ठीक है। अब भांगर जो रहता है, तो भांगर में हायर कंसंट्रेशन ऑफ कंकड़ है। कंकड़ समझते हैं ना, पत्थर। तो ओल्ड एलुवियल सॉइल जो है उतनी फर्टाइल नहीं रहेगी, उसमें थोड़ा सा हायर कंसंट्रेशन ऑफ कंकड़ है, कंकड़ का उसमें कंसंट्रेशन थोड़ा ज्यादा है, हायर कंसंट्रेशन ऑफ कंकड़ है, ठीक है। हायर कंसंट्रेशन ऑफ कंकड़ है ओल्ड एलुवियल सॉइल में। कुछ तो छूट गया, हाँ। और जो न्यू एलुवियल सॉइल है, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यू एलुवियल सॉइल, जिसे खादर कहा जाता है, तो उसके अंदर क्या रहता है, खादर के अंदर पार्टिकल्स और स्मूथ रहते हैं और फाइन रहते हैं, खाद जैसे पार्टिकल रहते हैं, फर्टाइल पार्टिकल्स रहते हैं, तो उसे खादर कहा जाता है। अब खादर की अगर बात करें तो इट हैज मोर फाइन पार्टिकल्स, इट इज मोर फर्टाइल देन भांगर। खादर के अंदर मोर फर्टाइल पार्टिकल्स होते हैं, मोर फाइन पार्टिकल्स होते हैं, वो अच्छी रहती है, ठीक है। एलुवियल सॉइल एज अ होल आर वेरी फर्टाइल, मोस्टली दीज सॉइल्स कंटेन एडिक्वेट proportion of potash, phosphoric acid and lime, which are ideal for the growth of sugarcane, paddy, wheat and other cereal and pulses crop। एलुवियल सॉइल की पढ़ाई कर दी उन्होंने कि सब प्रकार की फसलें हो सकती है, क्योंकि ये फर्टाइल सॉइल है, तो उसके अंदर आप शुगर केन, पैडी, वीट। अब देखो, मैंने जो आपको क्लासिफिकेशन की टेक्निक बताई थी ना, कि एरिया ध्यान रख लेना, एक उसके अंदर क्या कंटेंट है वो ध्यान रख लेना, कोई एक्स फैक्टर, तो जैसे ओल्ड एलुवियल, न्यू एलुवियल, खादर, भांगर, इस टाइप का सिस्टम चलता है, इसमें ये ध्यान रख लेना। तो आपको सिर्फ वो क्लासिफिकेशंस अपने दिमाग में बैठा के रखना है, आपको सिर्फ वो क्लासिफिकेशंस के पैरामीटर्स अपने दिमाग में बैठा के रखना है, आपका आंसर सीधा सीधे बन जाएगा, है ना, आपका आंसर सीधे सीधे बन जाएगा। तो ड्यू टू इट्स हाई फर्टिलिटी regions of alluvial soil are intensively cultivated and densely populated. Soils in the drier areas are more alkaline and can be productive after proper treatment and irrigation। ठीक है, तो जैसे अगर हम बात करें किस चीज की, जैसे अगर हम बात करें एलुवियल सॉइल की, तो एलुवियल सॉइल फर्टाइल होती है, लेकिन कहीं कहीं ड्राई रीजन में पानी की कमी रहती है, और वो पानी की कमी को भी आप ओवरकम कर सकते हो जब आप उसको प्रॉपर इरिगेशन और इन सारी चीजों पे फोकस करके काम करोगे। तो सिंपल, सीधा, स्ट्रेट, फाइन, सॉर्टेड है। तो ये था एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल समझ में आई। अब एलुवियल सॉइल के बाद में दूसरी सॉइल है ब्लैक सॉइल। एलुवियल सॉइल समझ में आई? दिमाग नहीं चल रहा है, दिमाग नहीं चलता है, मतलब हमें चलना होता है, दिमाग तो क्या है ना, अपनी जगह पे ही रहता है, हमें चलना होता है, एक्सरसाइज करते तब दिमाग एक्टिव होता है। क्या हो गया, सीएस के क्यों लिख रहे हैं आज? आज भी मौसम बहुत खराब है, मौसम विभाग बन जाए क्या आज भी? आ जाओ। नोट्स हैंड रिटन, हाँ बाबू वो हैंड रिटन नोट्स ही है, तुम देखोगे तो उनमें हैंड रिटन नोट्स टाइप है। जसनूर कौर, क्या है भाई, हिमांशी से क्यों बात चल रही है तुम्हारी? क्या हो गया जसनूर? ठीक है, ब्लैक सॉइल पे आ जाओ। अब ब्लैक सॉइल क्या है? सो दीज सॉइल्स आर ब्लैक इन कलर एंड आर आल्सो नोन एज रिगूर सॉइल्स। ब्लैक सॉइल को क्या कहा जाता है? रिगूर सॉइल कहा जाता है। ब्लैक कलर की जो सॉइल होती है उसे रिगूर सॉइल कहा जाता है। ब्लैक सॉइल इज आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन। ठीक है, और ब्लैक सॉइल के अंदर कॉटन बहुत ज्यादा ग्रो होता है, इसीलिए ब्लैक सॉइल को क्या कहा जाता है? कॉटन सॉइल भी कहा जाता है।
ब्लैक सॉइल इज आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल। ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से भी जानी जाती है ब्लैक सॉइल, ठीक है। इट इज बिलीव दैट क्लाइमेटिक कंडीशंस अलोंग विथ पेरेंट रॉक मटेरियल आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल। ऑब्वियस है, तुम अब रेसिस्ट बोलोगे मुझे, लेकिन जैसे पेरेंट्स रहेंगे वैसे बच्चे रहेंगे, है ना। तो यहाँ पे वो ये कि क्लाइमेटिक कंडीशन के साथ साथ पेरेंट रॉक भी है तय करती है कि ऊपर सॉइल कौन सी बनेगी। तो ब्लैक सॉइल के नीचे जो पेरेंट रॉक है ना वो भी ब्लैक ही है। कैसे? तो जब वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, तो वॉल्केनिक इरप्शन होने से क्या हुआ, वॉल्केनो का इरप्शन हुआ और उस वॉल्केनिक इरप्शन के कारण आप देखते तो पूरा लावा फैल गया, और लावा जब ड्राई डाउन हो गया फिर उसके ऊपर जब वेदरिंग इंपैक्ट करती है, मौसम की मार पड़ती है, तो उस मौसम की मार से क्रैक्स डेवलप होते हैं, ठीक है, और क्रैक्स डेवलप होते हैं, सॉइल टूटती है और वो ब्लैक कलर ले लेती है अपना। इस तरह से ब्लैक सॉइल बनती है। तो इट इज बिलीव दैट क्लाइमेटिक कंडीशंस अलोंग विद पेरेंट रॉक मटेरियल आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल। अब दिस टाइप ऑफ सॉइल इज टिपिकल फॉर डेक्कन ट्रैप बसाल्ट रीजन। अब मैप पे आ जाओ, तो ये जो डेक्कन ट्रैप का बसाल्ट रीजन है पूरा, मतलब महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात वाला रीजन जो है, यहां आपको, ठीक है, तो ये एमपी, एमएच महाराष्ट्र और ये जीयू जे गुजरात, ठीक है। तो ये जो रीजन है, इन रीजन्स में आपको ब्लैक सॉइल देखने को मिलेगी, इन रीजन्स में आपको ब्लैक सॉइल देखने को मिलेगी। तो दिस टाइप ऑफ सॉइल इज टिपिकल ऑफ डेक्कन ट्रैप बेसाल्ट रीजन स्प्रेड ओवर नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेटू, ठीक है, पूरा नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेटू जो मालवा प्लेटू वाला रीजन है। और ये बना किससे? लावा फ्लो से। जैसे मैंने बताया आपको कि वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, वॉल्केनो के इरप्शन होने से जो लावा फैल गया, उस लावा के ठंडे हो जाने के बाद में जब वेदरिंग हुई उस पर, तो वो मिट्टी टूट के ब्लैक सॉइल में कन्वर्ट हो गई, ठीक है, वो मिट्टी टूट के ब्लैक सॉइल में कन्वर्ट हो गई। दे कवर द प्लेट्यूज ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड एक्सटेंड इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन अलोंग द गोदावरी एंड द कृष्णा वैली, ठीक है। तो ये वाला पूरा पार्ट जो है तो गोदावरी कृष्णा वैली तक थोड़ा सा एक्सटेंड हुआ है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये वाला रीजन यहाँ छत्तीसगढ़ है, ठीक है, इन रीजन्स में फैला हुआ है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल रीजन इन रीजन्स में फैला हुआ है। अब ब्लैक सॉइल के साथ में देखो कैरेक्टरिस्टिक में तुम्हें एक मजेदार चीज बताते हैं, दिख रही है पूरी क्रैक्स आई हुई है, क्रैक। तो ब्लैक सॉइल जो है ना एक्सट्रीमली फाइन क्ले मटेरियल से बनी है। मतलब जैसे इसमें क्या है ना, पहले क्या होता था, पहले लोग शैम्पू नहीं यूज करते थे, पहले काली मिट्टी से सिर धोते थे। क्यों? क्योंकि काली मिट्टी इतनी सॉफ्ट और इतनी क्लेई होती है ना कि वो कंडीशनिंग का काम कर देती है। काली मिट्टी से सिर, अपने आज की क्लास का होमवर्क है, तुम अपने पेरेंट्स से पूछना, सारे बच्चे पेरेंट्स से पूछना। इनफैक्ट पेरेंट्स के साथ में पेरेंट्स से पूछने से पहले तुम अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछना। और पेरेंट्स तो अब तुम्हारे पेरेंट्स मतलब क्या, मतलब मेजोरिटी केसेस में अगर तुम 10th में आ गए हो, तुम्हारे पेरेंट्स, हाँ मतलब तुम्हारे पेरेंट्स ने भी इससे काली मिट्टी से बाल धोए होंगे। मतलब तो पहले क्या होता था, काली मिट्टी से लोग सिर धोते थे। अब तुम हंस रहे हो, मजाक से हट के पेरेंट्स से पूछना। तो वो क्यों? क्योंकि ध्यान रखना, क्योंकि बहुत क्ले मटेरियल है, बहुत सॉफ्ट होती है काली मिट्टी, इतनी सॉफ्ट होती है कि मॉइस्चर जो है ना, दे आर नोन फॉर देयर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर। मॉइस्चर बहुत अच्छा होल्ड करके रखती है। तो काली मिट्टी में क्या होता है ना, बोलते हैं इसको भारी जमीन बोलते हैं काली मिट्टी को, कि ये मॉइस्चर होल्ड करती है, फसलें अच्छी होती है इसमें, ठीक है। इसी के साथ साथ क्या इसमें सॉइल न्यूट्रिएंट्स भी बहुत सारे, जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम है, पोटाश है, लाइम है। और दैट इज व्हाई दे आर सुटेबल फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड अदर क्रॉप, जैसे शुगर केन वगैरह, ये वो, ठीक है। ब्लैक सॉइल के साथ बस एक चीज है कि जनरली दे आर पुअर इन फॉस्फरिक एसिड, ठीक है। फॉस्फरिक जो कंटेंट रहते हैं, फॉस्फरिक कंटेंट जो रहता है तो वो उसमें कम रहता है। अब एक एक्स फैक्टर, जैसे जो मैंने बताया, हर एक सॉइल में कोई ना कोई एक्स फैक्टर है। तो इस सॉइल में एक्स फैक्टर क्या है पता है? इस सॉइल में एक्स फैक्टर क्या है? इस सॉइल में एक्स फैक्टर ये है कि दे डेवलप डीप क्रैक्स ड्यूरिंग द हॉट वेदर। जब बहुत गर्मी रहती है ना, तो डीप क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं ब्लैक सॉइल में, ठीक है। डीप क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, जैसे फट जाती है जमीन। लेकिन जब बारिश आती है, और अच्छा ये कोई कमी नहीं है कि क्रैक्स डेवलप हो गए, क्योंकि जब वो क्रैक्स डेवलप होते हैं तो उससे प्रॉपर एरेशन ऑफ सॉइल होता है कि सॉइल सांस ले पाती है। क्रैक्स डेवलप होगी ना तो ऑक्सीजन अंदर बाहर हो जाती है सॉइल के, ठीक है। तो डीप एरेशन होता है। दीज सॉइल्स आर स्टिकी व्हेन वेट एंड डिफिकल्ट टू वर्क ऑन अनलेस टिल्ड इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट शॉवर और ड्यूरिंग द प्री मानसून पीरियड। जैसे मैं एक चीज बताता हूं, खेती जब करते ना, तो खेती करते तो ऐसा रहता है कि पहली बारिश हुई, पहली बारिश में ही फटाफट खेत को क्या कर दो, जोत दो, उसकी टिलिंग विलिंग कर दो। नहीं तो फिर क्या होता है ना, खेत में जहाँ काली मिट्टी रहती है वहां खेत चिपचिपे होने लगते हैं, ट्रैक्टर स्लिप मारता है वहां पे,
ट्रैक्टर स्लिप मारना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आपको समझना होगा क्या कि ये जो सॉइल है ब्लैक सॉइल, इस ब्लैक सॉइल को आपको वो करना होता है कि ये जब सूखी रहती है तो डीप क्रैक्स डेवलप करती है, और जब गीली होती है तो स्टिकी हो जाती है बहुत ज्यादा, ठीक है, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू वर्क। चलोगे तो चप्पलें, मैंने बताया था पिछली क्लास में भी, इधर से 2 स्लीपर लेके जाओगे, उधर से एक स्लीपर 2-2 किलो की हो जाएगी, घर लाओगे मिट्टी पूरी चिपक के जाएगी, मम्मियां देंगी 4 मिला के, फाइन। तो वो वाला केस बन जाता है किसके साथ में, ब्लैक सॉइल के साथ में, वो वाला केस बन जाता है। क्लियर हुआ? चलो, तो ये ब्लैक सॉइल होगी, ब्लैक सॉइल का भी एक्स फैक्टर मैंने तुम्हें बता दिया। एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, क्लियर हुआ? एलुवियल सॉइल और ब्लैक सॉइल क्लियर हुआ? एलुवियल सॉइल और ब्लैक सॉइल क्लियर हो गया? कल संडे है दोस्तों, तो संडे के दिन है सारे बैकलॉग खत्म कर दिया करो। अगर कोई तुम्हारा बैकलॉग है, कोई लेक्चर का या फिर कोई टेस्ट देने का, ये सारी चीजें, तो सारे बैकलॉग खत्म कर लिया करो संडे के दिन। चलो अब आ जाओ रेड एंड येलो सॉइल पे। देखो नाम ही बता रहा है, रेड एंड येलो सॉइल, सिंपल है, मतलब जो सॉइल लाल है और पीली है रेड एंड येलो सॉइल। तो कहां पाई जाती है? देखो, रेड एंड येलो सॉइल डेवलप्स ऑन द क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक इन द एरियाज ऑफ लो रेनफॉल इन द ईस्टर्न एंड द सदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू। तो ये आपको एरिया पहले ही क्लियर हो गया, जो अपन ने चार्ट बनाया सिर्फ उसी चार्ट के हिसाब से चलना है। एरिया, ये एरिया क्लियर हो गया। तो आपको क्या देखने को मिलता है? रेड एंड येलो सॉइल कहां मिलेगी? ईस्टर्न एंड द सदर्न पार्ट ऑफ इग्नियस रॉक, ठीक है। 3 तरह की रॉक होती है। कौन कौन सी रॉक होती है? 3, जैसे अगर आप देखोगे तो एक सेडिमेंट्री रॉक होती है, एक मेटामॉर्फिक रॉक होती है, और एक इग्नियस रॉक होती है। इग्नियस रॉक मतलब जो नई रॉक होती है। तो ये नई मिट्टी है, ठीक है, रिलेटिवली नई, न्यूली फॉर्म्ड सॉइल है। यहां पे आपको क्या देखने को मिलता है? तो कंट्री का जो ईस्टर्न पार्ट है और सदर्न पार्ट है, जो दिख रहा है ना रेड कलर में, ये रेड एंड येलो सॉइल को दर्शाता है। अब ये रेड एंड येलो सॉइल के साथ विशेष बात क्या है? देखो, तो red and yellow soil are found in the parts of Odisha, Chhattisgarh, southern parts of Middle Ganga Plain and along the Pediment zone of Western Ghat, ठीक है। तो Pediment zone of Western Ghat मतलब क्या है? Pediment zone अगेन वही जो पहाड़ है, पहाड़ की जो फुटहिल्स रहती है, इसे Pediment zone कहा जाता है, ठीक है, इसे Pediment zone कहा जाता है। ये ध्यान रखना, भी हिस्ट्री हर जगह पढ़ोगे Pediment zone। तो मिडिल गंगा वाला पार्ट हो गया, अलोंग विद द वेस्टर्न घाट के जो पेडमेंट जोन हो गए, ठीक है। तो ये मिडिल गंगा के यहाँ पे आपको दिख रही है रेड एंड येलो सॉइल। वेस्टर्न घाट ये है, तो वेस्टर्न घाट के यहाँ पे आपको रेड एंड येलो सॉइल दिखेगी। तो इस तरह से कंट्री के सदर्न और ईस्टर्न पार्ट में स्प्रेड हुई रखी है आपकी रेड एंड येलो सॉइल। सो दीज सॉइल्स डेवलप अ रेडिश कलर ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। ये जो सॉइल्स रहती है, इन सॉइल का रेडिश कलर रहता है। क्यों? क्योंकि रेडिश कलर है, दीज सॉइल्स डेवलप अ रेडिश कलर ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। लोहे का तत्व पाया जाता है, आयरन पार्टिकल्स पाए जाते हैं रेड एंड येलो सॉइल में, इसी कारण से उसका कलर रेड होता है। लेकिन एक चीज समझना कि ये रेड एंड येलो सॉइल येलो क्यों बोल रहे हैं? तो जब ये धूप में, आप चिलचिलाती धूप में देखोगे तो लाल मैदान दिखेंगे, जैसे हमारे लाल परेड ग्राउंड है, लाल घाटी है, ठीक है। तो वहां पे क्या है आपको देखने को मिलता है? रेड एंड येलो सॉइल है। वो रेड एंड येलो सॉइल जो है तो रेडिश नेचर या फिर रेडिश कलर क्यों है? क्योंकि इसके अंदर आयरन कंटेंट है। लेकिन इट लुक्स येलो व्हेन इट अकर्स इन हाइड्रेटेड फॉर्म, लेकिन जब वो गीली हो जाती है ना, पानी मिल जाता है उसमें, तो गीली हो जाने पे, पानी मिल जाने पे वो येलो दिखने लगती है, ठीक है। गीली हो जाने पे, पानी मिल जाने पे वो येलो कलर की दिखने लगती है, इसीलिए उसका नाम रेड एंड येलो है। तो एरिया, उसका एक्स फैक्टर, ठीक है, ये सारी चीजें आपको उसकी समझ में आ गई। सिंपल रेड एंड येलो सॉइल हो गया। वैसे अब आ जाओ क्या? लेटराइट सॉइल। अब जैसे क्रॉप्स नहीं लिखी तो सर हम कैसे याद रखेंगे? क्रॉप्स तो लिखी नहीं है। अरे बाबू, साउथ इंडिया में क्या होता है? प्लांटेशन फार्मिंग ज्यादा होती है इस तरह के रेड एंड येलो सॉइल पे। टी हो गया, टी वगैरह इस पे हो जाती है ना। अब आ जाओ लेटराइट सॉइल। लेटराइट का मतलब ही क्या होता है पता है? लैटिन वर्ड लेटर से निकल के आया है। लेटर का मतलब होता है ब्रिक। तो ईंट क्या है? ईंट क्या है? ईंट भी तो एक मिट्टी है ना, लेकिन वो मिट्टी कैसी है? वो मिट्टी सॉफ्ट नहीं लगी, वो पक गई है, ठीक है। ईंट एक मिट्टी है, लेकिन वो कैसी मिट्टी है? रफ मिट्टी है, पक गई है। समझ में आ रहा है? तो ईंट भी एक मिट्टी है, रफ मिट्टी है, पक गई है, वैसी है। तो अब हम लेटराइट सॉइल की अगर बात करें तो लेटराइट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लेटर, ठीक है। लेटराइट वर्ड जो है तो वो लेटराइट सॉइल का नाम ही लेटर वर्ड से निकल के आया, ठीक है। लेटर का मतलब होता है ब्रिक, फाइन, लेटर का मतलब होता है ब्रिक।
द लेटराइट सॉइल डेवलप्स अंडर अ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विद अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन। ठीक है, तो ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन मतलब जहां बारिश होती है, उस बारिश वाले क्षेत्र में वेट और ड्राई रीजन के बीच में लेटराइट सॉइल डेवलप होती है। अब इसका एरिया देखो, रीजन कहाँ कहाँ है। तो अगर आपको मैं लेटराइट सॉइल का रीजन दिखाऊं तो ये वेस्टर्न घाट की एक स्ट्रिप पे लेटराइट सॉइल मिलेगी आपको। ठीक है, वेस्टर्न घाट की एक स्ट्रिप पे मिलेगी। मेघालय के यहाँ पे आपको एक स्ट्रिप पे देखने को मिलेगी। ठीक है, मेघालय के यहाँ हो गया, वेस्टर्न घाट क्या हो गया, यहाँ लेटराइट सॉइल देखने को मिलती है। ठीक है, दीज आर दी रीजन्स जहां पे आपको लेटराइट सॉइल, दीज आर दी रीजन जहां पे आपको लेटराइट सॉइल, ये दीज आर दी रीजन जहां पे आपको लेटराइट सॉइल देखने को मिलेगी। ठीक है, जहां पे आपको लेटराइट सॉइल देखने को मिलेगी। तो दिस सॉइल इज द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग। ठीक है, ये सॉइल जो है इंटेंस लीचिंग के कारण डेवलप होती है। ये सॉइल इंटेंस लीचिंग के कारण डेवलप कैसे होती है कि लीचिंग क्या है, लीचिंग एज अ प्रोसेस समझना। एक नंबर में लीचिंग पूछ लिया जाता है कि जैसे ये सॉइल है, अब इसके ऊपर खूब पानी गिरा, सुरु, अब इस सॉइल के ऊपर खूब पानी गिरा, पानी के बाद में क्या होता है, पानी से बह गई पूरी सॉइल, पानी से मतलब पानी से क्या होगा, ऊपर की टॉप सॉइल बह जाएगी, नीचे जो ठोस पत्थर है, ठोस पत्थर नीचे रह जाएगा। ठीक है, ठोस पत्थर नीचे रह जाएगा। तो लीचिंग क्या है, वॉशिंग ऑफ टॉप लेयर ऑफ द सॉइल ड्यू टू द इंटेंस रेनफॉल। ठीक है, लीचिंग क्या है, ड्यू टू द हैवी रेन, जब सॉइल की टॉप लेयर वॉश ऑफ हो जाती है उसे लीचिंग कहा जाता है। तो लेटराइट सॉइल में लीचिंग प्रोसेस होती है, जिसके चलते मिट्टी का ऊपर की जो लेयर है वो पूरी बह जाती है पानी के साथ। ठीक है, जो ह्यूमस कंटेंट रहता है, फर्टाइल एलिमेंट रहता है, क्लेई मटेरियल रहता है, वो सब बह गया। ठीक है, तो लेटराइट सॉइल में ये दिक्कत आती थी, सॉइल इज द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हेवी रेन। अब लेटराइट सॉइल आर मोस्टली डीप एंड वेरी डीप, एसिडिक जो रहता है, पीएच उसका 6 से ज्यादा रहता है। दे आर जनरली डेफिशिएंट इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स एंड अकर मोस्टली इन सदर्न स्टेट्स। तो लेटराइट सॉइल जो है, तो लेटराइट सॉइल मोस्टली साउथ इंडिया में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, इंटेंस लीचिंग के कारण वो सॉइल बहुत गहरी है, मतलब कि पत्थर जो मिट्टी है, मिट्टी का डेप्थ अच्छा है, लेकिन मिट्टी पथरीली टाइप की है, रफ सॉइल है। ठीक है, उसके अंदर बहुत ज्यादा आप क्या देख रहे हो, जैसे अगर आप देखोगे तो दे आर डेफिशिएंट इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, तो इसके लिए आप फार्मिंग नहीं कर सकते हो। यहां पे क्या होता है, यहां पे आप देखते हैं तो यहां पे पेड़ लगाए जाते हैं, ताकि पेड़ तो रूट्स तो डीप चले जाती ना, ऐसा, क्योंकि ऊपर उसमें ह्यूमस कंटेंट की कमी है। तो वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ महाराष्ट्र, ओडिशा एंड सम पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट रीजन वेयर दीज सॉइल सपोर्ट डेसिडियस एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट, इट इज ह्यूमस रिच बट अंडर स्पार्स, किधर गया, स्पार्स वेजिटेशन एंड सेमी एरिड एनवायरनमेंट, इट इज जनरली ह्यूमस पुअर। ठीक है, तो जहां पे पहाड़ों के ऐसे हैं तो बह के मिट्टी तो यहां आ जाएगी, तो वहां पे ह्यूमस मिलेगा भी आपको, लेकिन सेमी एरिड एनवायरनमेंट में जहां पे आपको देखने को मिलता है पेड़ वेड़ बहुत ज्यादा नहीं है, वहां पे इसमें ह्यूमस रहेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पे ह्यूमस बनता किससे से, ह्यूमस टॉप लेयर जो रहती है वो किससे बनती है, वेस्ट ऑफ डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो जहां पे सेमी एरिड एनवायरनमेंट है, ठीक है, जहां पे वेजिटेशन कम है, तो वहां तो ह्यूमस बनना ही नहीं, क्योंकि वहां पेड़ पौधे तो है नहीं, तो मिट्टी किस चीज से बनेगी वहां। ठीक है, ह्यूमस पुअर भी होता है। दे आर प्रोन टू इरोजन एंड डिग्रेडेशन ड्यू टू देयर पोजीशन ऑन द लैंडस्केप। फाइन, लेटराइट सॉइल का ही चल रहा है ना ये, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि हम गलत सॉइल में घुस गए मेरे दोस्त। हाँ, ये देखो, ये फोटो देखो तो समझ में आएगा। तो इस तरह की सॉइल लेटराइट सॉइल होती है। ये सॉइल है, बट क्या हुआ है, लीचिंग प्रोसेस के कारण क्या हो गया ना कि उसकी टॉप लेयर जो है सब वॉश ऑफ हो गई है। वेजिटेशन रहेगा यहां पे, ऐसा पेड़ रहेगा, खेती वाली जमीन नहीं है, ज्यादा खेती वाली जमीन नहीं है। क्लियर हुआ? आफ्टर अडॉप्टिंग, लेकिन अब खेती वाली जमीन नहीं है तो सर फिर वहां लोग सर्वाइव कैसे करते होंगे, काम क्या करते होंगे वहां? तो आफ्टर अडॉप्टिंग प्रॉपर एप्रोप्रिएट सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक्स, पर्टिकुलरली इन हिली एरियाज ऑफ कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, दिस सॉइल इज वेरी यूजफुल फॉर ग्रोइंग टी एंड कॉफी। ठीक है, टी एंड कॉफी प्लांटेशन फील्ड जो है वो कर सकते हो, जैसे कैशव नट हो गया, पाइनएप्पल हो गया, इसकी फार्मिंग भी हो जाती है, कैशव नट और पाइनएप्पल की, नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में भी है लेटराइट सॉइल। ठीक है, रेड लेटराइट सॉइल इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला आर मोर सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स लाइक कैशव नट्स। ठीक है, तो ये सारी फसलें लगती है उसमें। लेटराइट सॉइल में आपको ध्यान रखना है, लेटर वर्ड से बना है। ठीक है, लीचिंग प्रोसेस होती है, ये सारी चीजें प्लांटेशन फार्मिंग के लिए इट इज वेरी गुड। लेटराइट सॉइल देखिए कभी जीवन में, मैप पे ध्यान रखना, लेटराइट सॉइल के 2 पैचेस हैं। कौन कौन से 2 पैचेस हैं? एक पैच ये वाला है,
और एक पैच ये वाला लेटराइट सॉइल का, ठीक है, ये दो पैच है लेटराइट सॉइल के। आ जाओ एरिड सॉइल। एरिड सॉइल क्या होता है? कल छुट्टी है ना तुम्हारी? अरे यार छुट्टी छुट्टी ना मांगा करो। ठीक है, अब आ जाओ एरिड सॉइल पे। एरिड सॉइल, सर वो जो यूट्यूब में दो आदमी मिट्टी का घर बनाते हैं वो भी कुछ कुछ लेटराइट सॉइल जैसे लग नहीं बाबू, जो मिट्टी में घर बनाते हैं रेड एंड येलो सॉइल में बनाते हैं वो, ठीक है। लेटराइट सॉइल में तो आपको क्या देखने को मिलता है, सॉइल बहुत रफ रहती, रफ। बस शायद उनके उसमें वो भी रहती है जहां पे काटना पड़ता है उनको मिट्टी, वो लेटराइट सॉइल रहती है। जहां पे चट्टान जैसी काटना पड़ती है ना, वो लेटराइट सॉइल रहती है। ब्रिक, ब्रिक देखी ना आपने, ईंट, ईंट कभी पढ़ा है किसी ने ईंट फेंक के मारी है तुम्हें? तो वो ईंट जैसी रहती ना, रफ रहती लेकिन मिट्टी रहती है, बस वो ईंट ही लेटराइट सॉइल है। चलो आ जाओ एरिड सॉइल्स पे आ जाओ। ठीक है, कल साइंस की क्लास, कल साइंस की क्लास क्यों होगी? कल तो संडे है, एक्स्ट्रा क्लास रहेगी क्या आपकी? एरिड सॉइल्स पे आ जाओ। अब एरिड सॉइल्स क्या है देखो, तो राजस्थान वाला रीजन जो हमारी कंट्री का, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है हमारी कंट्री का, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये एरिड सॉइल का रीजन है ये वाला, ठीक है। अरावली माउंटेन का वेस्टर्न साइड जो है, यहाँ पे एरिड सॉइल मिलेगी आपको। अरावली माउंटेन का वेस्टर्न साइड इज एरिड सॉइल, ठीक है। तो एरिड सॉइल क्या है? तो एरिड सॉइल्स रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर, जो लाल से ब्राउन कलर की मिट्टी होती है, ठीक है, कभी थोड़ी लाल रहती कभी ब्राउन रहती है। फोटो दिखाऊं एरिड सॉइल की? ये देखो, ये इस तरह की एरिड सॉइल रहती है। अब ये एरिड सॉइल जो है, तो एरिड सॉइल रेंजेस फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर, दे आर जनरली सैंडी इन टेक्सचर एंड सलाइन इन नेचर। सैंडी, संदीप भैया जैसे वो सैंडी है, मतलब सैंडी इन टेक्सचर, छुओगे ना तो आपको रेतीली लगेगी वो, ठीक है। एलुवियल सॉइल जैसे आपको लच्छेदार वो लगेगी, काली मिट्टी भी जो है वो क्या रहेगी, सॉफ्ट रहेगी। और वैसे इसको, हर चीज का एक टेक्सचर होता है ना, हर चीज का एक टेक्सचर होता है, ठीक है। तो वो टेक्सचर जो है छूने पे आपको रेत समझ में आएगा। एरिड सॉइल इज सैंडी इन टेक्सचर एंड सलाइन इन नेचर, मतलब कि अब क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं, क्योंकि ऐसे रीजन में जहां बारिश कम होती है, एरिड सॉइल राजस्थान में मिल रही है, वेस्टर्न साइड ऑफ द अरावली रेंजेस, तो वहां बारिश कम होती है। तो जैसे क्या एक मिट्टी है, समझना आप, इस मिट्टी में बारिश कम होती है। सूरज दादा तो यहां भर के आते हैं, ठीक है, तो सूरज दादा तो गुस्से में ही रहते हैं हमेशा यहाँ, नियोनी तो सूरज दादा ने क्या करके रखा है, यहाँ पे बहुत प्रकोप है, तो मिट्टी के कण जो है ना वो टूट जाते हैं। शीशा हो या दिल हो या एरिड सॉइल हो, टूट जाता है। अब मिट्टी के कण जब टूट जाते हैं ना, तो मिट्टी के कण जब टूटते हैं, सॉइल पार्टिकल जब टूटते हैं, तो टूटने पे वो अपने से सॉल्ट रिलीज करते हैं, टूटे और टूटने पे वो अपने से सॉल्ट रिलीज करते हैं, ठीक है, वो सॉल्ट रिलीज करते हैं। और ये जो सॉल्ट है, ये जो सॉल्ट है, ये सॉल्ट क्या करता है, ये सॉल्ट आप जैसे देखोगे तो ये सॉल्ट, ठीक है, ये सॉल्ट उस मिट्टी को सलाइन बनाता है, मतलब ये सॉल्ट उस मिट्टी को सलाइन बनाता है, समझे? अब आप सोच रहे होंगे कैसे नमक आ जाता है रेगिस्तान की रेत में, तो नमक ऐसे आता है, पानी कम है, मॉइस्चर है नहीं, सनलाइट बहुत पड़ती है, तो सॉइल जब ब्रेकअप होती है, तो सॉइल के ब्रेकअप होने से जो सॉइल के अंदर सॉल्ट कंटेंट रहता है वो रिलीज हो जाता है, सॉइल सलाइन रहती है, ठीक है। तो इतना डिटेल में आप वन शॉट लेक्चर्स में नहीं पढ़ सकते, इसीलिए ये क्लासेस हैं, इसीलिए ये बैच है कि आप बैच में एक एक चीज को बहुत अच्छे से पढ़ पाओ, समझ पाओ, है ना। तो एरिड सॉइल्स क्या है? एरिड सॉइल्स रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर, दे आर जनरली सैंडी इन टेक्सचर एंड सलाइन इन नेचर।
इन सम एरियाज सॉल्ट कंटेंट इज वेरी हाई एंड कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय इवापोरेटिंग द वाटर। ठीक है, सॉल्ट कंटेंट बहुत ज्यादा रहता है, तो इस कारण से क्या होता है, कुछ कुछ जगह में तो पानी को इवापोरेट करके सॉल्ट बचा लिया जाता है, इतनी सलाइन होती है वहां तक की, है ना। ड्यू टू द ड्राई क्लाइमेट, हाई टेम्परेचर, इवापोरेशन इज फास्टर एंड सॉइल लैक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर। ड्राई क्लाइमेट है, बारिश होती नहीं है, हाई टेम्परेचर है, इवापोरेशन बहुत फास्ट होता है, तो सॉइल लैक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर। सॉइल के अंदर ह्यूमस की भी कमी होती है और मॉइस्चर की भी कमी होती है। ठीक है, इनफैक्ट जो सॉइल प्रोफाइल हमने आपको बताई थी ना, सॉइल प्रोफाइल रहती है ऐसी कि टॉप लेयर हो गई, फिर उसके बाद में नीचे नीचे जाओगे तो लोअर हराइजन वगैरह। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि जो लोअर हराइजन ऑफ सॉइल है, मतलब जो नीचे वाला हिस्सा है, ठीक है, तो द लोअर होराइजन ऑफ सॉइल्स आर ऑक्यूपाइड बाय कंकड़। लोअर होराइजन में आपको क्या देखने को मिलता है, लोअर होराइजन में आपको देखने को मिलता है यहाँ पे कंकड़ है बहुत सारे। ठीक है, लोअर होराइजन में देयर आर अ लॉट ऑफ कंकड़। ठीक है, लोअर होराइजन में देयर आर अ लॉट ऑफ कंकड़, और इन कंकड़ के कारण, इन मिट्टी के पार्टिकल्स के कारण, ठीक है, कैल्शियम कंटेंट नीचे नीचे बढ़ रहा है। ठीक है, तो लोअर होराइजन ऑफ द सॉइल आर ऑक्यूपाइड बाय कंकड़ बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड्स। ठीक है, जैसे नीचे जाओगे तो कैल्शियम कंटेंट बढ़ रहा है, तो कंकड़ नोड्यूल्स मतलब कैल्शियम के पेबल्स कह लो, वो आपको मिलेंगे। लोअर होराइजन ऑफ द सॉइल इज ऑक्यूपाइड बाय द कंकड़ बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड्स। ठीक है, नीचे की तरफ कैल्शियम कंटेंट ज्यादा रहता है। ठीक है, द कंकड़ लेयर फॉर्मेशन इन द बॉटम होराइजन रिस्ट्रिक्ट द इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर। अब क्या है, अब जैसे ये कैल्शियम वो है, एक पूरी की पूरी लेयर बनी हुई है, कैल्केरियस लेयर बनी हुई है, कंकड़ की जो एक लेयर बनी हुई है, ये क्या करती है ना, ये पानी के इनफिल्ट्रेशन को रिस्ट्रिक्ट करती है। जैसे हम देखें ना कि नॉर्मल जगह पे आप ट्यूबवेल करवाओगे तो ट्यूबवेल करवा के नीचे से ऊपर पानी आ जाएगा, लेकिन ये कैल्शियम की लेयर क्या करती है, कैल्शियम पानी एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो पानी को नीचे इन्फिल्ट्रेट नहीं करने देता है, पानी का वाटर टेबल यहां रहता ही नहीं है। आप कुएं खोदते चले जाओ, पानी नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि ये कैल्शियम कंटेंट के कारण जितना पानी एब्जॉर्ब भी होता है, वो पानी पूरा का पूरा कैल्शियम अपने अंदर सोक कर लेता है। तो ये कैल्शियम की लेयर इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर को क्या करती है, रिस्ट्रिक्ट करती है। इस कारण से ग्राउंड वाटर टेबल जो रहता है, ठीक है, इन एरियाज में जो ग्राउंड वाटर टेबल रहता है, वो ग्राउंड वाटर टेबल बहुत डिप रहता है, लो रहता है, पानी नहीं रहता है नीचे, कुएं और ट्यूबवेल वगैरह सब सूखे निकल जाते हैं एरिड सॉइल्स के वहां पे। ठीक है, तो आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन दीज सॉइल्स बिकम कल्टिवेबल एज हैज बीन इन द केस ऑफ वेस्टर्न राजस्थान। लेकिन ठीक है, जहां चाह है वहां राह है, वेयर देयर इज विल देयर इज अ वे। तो यहाँ पे क्या है कि प्रॉपर इरिगेशन वगैरह के बाद में थोड़ा सा ये डुएबल है कि खेती कर सकते हो अगर आप प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज वगैरह अवेलेबल करवाते हो। जैसे वेस्टर्न घाट वेस्टर्न राजस्थान में क्या है, इंदिरा गांधी कैनल वगैरह बनाई ना, तो उसके बाद में खेती हो जाती है। क्लियर हुआ? चलो, ये हो गया आपका क्या, एरिड सॉइल्स। अब लास्ट सॉइल जो है आपकी देखो, फॉरेस्ट सॉइल। तो एरिड सॉइल भी देख ली। अब ये जो माउंटेन वाला रीजन है, फॉरेस्ट सॉइल को ही माउंटेन सॉइल कहा जाता है। तो ये माउंटेन वाला रीजन है, कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इन रीजन में जो सॉइल है उसे कहा जाता है फॉरेस्ट सॉइल्स। ठीक है, तो दीज सॉइल्स आर फाउंड एरिया अगेन हिली एंड माउंटेनियस एरियाज वेयर सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट आर अवेलेबल। सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट जहां अवेलेबल है उन रीजन में आपको क्या मिलेगी, फॉरेस्ट सॉइल देखने को मिल जाएगी। द सॉइल स्ट्रक्चर वेरीज अकॉर्डिंग टू द माउंटेन एनवायरनमेंट वेयर दे आर फॉर्म्ड। ठीक है, तो माउंटेन एनवायरनमेंट के हिसाब से सॉइल टेक्सचर वेरी करता है। ये कहां है, कैसे, माउंटेन एनवायरनमेंट में मैं आपको बता रहा हूं। जैसे माउंटेन का ये भी हिस्सा है, माउंटेन का ये भी हिस्सा है, तो ऊपर वाले हिस्से पे सॉइल टेक्सचर जो रहेगा वो कैसा रहेगा, रफ। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले हिस्से पे बारिश होती है, और बारिश के कारण क्या होता है, यहां से पूरी की पूरी सॉइल जो है बह के नीचे आती है। अब बारिश के कारण पूरी की पूरी सॉइल जब बह के नीचे आती है, तो ऊपर का एरिया तो क्या रहता है, रफ रहता है। तो रफ एरिया की पूरी सॉइल बह के नीचे आ गई और यहाँ डिपॉजिट हो गई। ठीक है, तो माउंटेन सॉइल्स में या फिर फॉरेस्ट सॉइल्स में ऑन द टॉप ऑफ द हिल द सॉइल टेक्सचर इज रफ। ठीक है, तो यहां पे भी बताया गया दे आर लोमी एंड सिल्ट इन वैली साइड्स। तो सॉइल जो है तो नीचे वाले रीजन में लोमी और सिल्टी रहेगी। ठीक है, लच्छेदार मिट्टी रहेगी, मतलब उसके अंदर फाइन पार्टिकल्स रहेंगे। ठीक है, लोमी और सिल्टी रहेगी वैली साइड में, क्योंकि यहां से पूरी मिट्टी बह के नीचे आ गई है। बट कोरस ग्रेन इन द अपर स्लोप्स, जो ऊपर के अपर स्लोप से, इन अपर स्लोप में कोरस ग्रेन रहती है, मोटी रहती है। अपर स्लोप्स में क्या रहती है, रफ रहती है सॉइल, मोटी सॉइल रहती है। ठीक है, कोरस ग्रेन इन दी अपर स्लोप्स। ठीक है, कोरस ग्रेन इन दी अपर स्लोप्स। क्लियर है? तो इन दी स्नो कवर्ड एरियाज, अगर जैसे हम देखें खास करके हिमालयन रीजन्स में अगर आप देखें, तो जो स्नो कवर्ड एरियाज रहते हैं ना, जहां पे माउंटेन आर कवर्ड अंडर द स्नो,
These soils experience denudation and are acidic with low humus content. The soil found in the lower part of the valley, particularly on the river terraces, are alluvial fans are fertile. ये भी समझा रहा हूं, alluvial fan क्या हो गया सर ये? तो बाबू समझो, स्लोप है, नेचुरल स्लोप, ऑब्वियस है, तो यहां की सॉइल क्या रहेगी, बहुत कोरस ग्रेन्ड रहेगी, पूरी घिस जाएगी, क्योंकि ऊपर से पानी पूरा भाग ले आता है। नीचे यहां पे क्या होगा कि ऊपर से जो मिट्टी है यहां डिपॉजिट हो जाती है, ऊपर से जो मिट्टी है ये नीचे आके यहां डिपॉजिट हो जाती है। तो ये नीचे क्या बने, नीचे इन्हें कहा जाता है एलुवियल फैंस, इन्हें कहा जाता है एलुवियल फैंस, ठीक है। तो ये एलुवियल रीजन के बढ़िया अच्छे पूरा डिपॉजिट हो गया, तो फर्टाइल एरिया हो गया ये एलुवियल सैंड। या केसर वेसर की खेती होती है, केसर वेसर की, या फिर आप माउंटेन में अगर टेरेस काट दोगे, ठीक है, जैसे टेरेस कल्टीवेशन होता है ना, जैसे टेरेसेस काट दोगे तो ऊपर से मिट्टी आएगी, यहाँ डिपॉजिट हो जाएगी, तो ये यहाँ पे फर्टाइल हो जाएगी फिर, है ना। और ये जो स्नो कवर्ड माउंटेन्स रहते हैं, इन स्नो कवर्ड माउंटेन्स में आपको क्या देखने को मिलता है, इन स्नो कवर्ड माउंटेन्स में आपको देखने को मिलता है कि क्योंकि बर्फ ढकी हुई है तो सॉइल फेसेस डेनंडेशन, मतलब डेनंडेशन क्या है कि दबी हुई है, ढकी हुई है वो, तो वहां की सॉइल दब गई, ढक गई है उस तरह से। तो वहां स्नो है, तो स्नो के कारण आपको क्या देखने को मिलता है कि कोई बहुत ज्यादा ह्यूमस कंटेंट नहीं है, बर्फ के नीचे जो जमीन है तो एक तरह से डेड सॉइल हो जाती है वो, ठीक है, बर्फ के नीचे की जो जमीन है तो डेड सॉइल हो जाती है, ये केस रहता है। समझ गए? क्लियर है? क्लियर हो गया? बताओ, मैंने देखो तुम्हें बहुत बारीकी से फील करवाई है वो सारी चीजें कि क्या क्या है, कैसे कैसे है, ठीक है। मैंने तुम्हें बहुत बारीकी से फील करवाई है कि कौन कौन सी सॉइल कैसे कैसे है, क्या क्या है। समझ आ गया? इसके बाद अगला चैप्टर हिस्ट्री ले लो, ठीक है। अपन ट्यूसडे से करेंगे, मंडे के दिन अपनी डाउट सॉल्विंग होगी और ट्यूसडे से अपन हिस्ट्री शुरू कर लेते, कोई दिक्कत नॉट एन इशू। हिस्ट्री कर लेंगे, फिर इकोनॉमिक्स का डेवलपमेंट एक चैप्टर उठा लेंगे, तो चारों बुक के एक एक चैप्टर अपने हो जाएंगे, है ना। हाँ, कल साइंस की एक्स्ट्रा क्लास है, ओके। चलो बढ़िया, फाइन। तो ये एरिड सॉइल भी हो गई अपनी। अब देखो, सारी सॉइल्स पढ़ने के बाद में अगला टॉपिक हमारे सामने ही आता है, सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। से लैंड डिग्रेडेशन, लैंड कंजर्वेशन था, तो जैसे लैंड डिग्रेडेशन, लैंड कंजर्वेशन था, वैसे ही सॉइल इरोजन और सॉइल कंजर्वेशन वाली चीज है। तो सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन वाली चीज भी वैसे है। तो द डिनंडेशन ऑफ सॉइल कवर एंड द सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज डिस्क्राइब्ड बाय द सॉइल इरोजन। सिंपल चीज आपको रखना है, डिनंडेशन वर्ड से घबराना मत। डिनंडेशन मतलब वियर एंड टियर, टूटना, दबना, उसको कहा जाता है। तो द डिनंडेशन ऑफ सॉइल कवर, तो जो सॉइल कवर है उसका टूट जाना, दब जाना, ठीक है। उसके ऊपर जैसे मान लो कोई एक्सटर्नल एजेंट काम कर रहा है जो उसको तोड़ रहा है, जैसे विंड हो गया, वाटर हो गया, सनलाइट हो गया, ग्लेशियर हो गया, इन सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स के काम करने से, इन सारे एक्सटर्नल फैक्टर के काम करने से जो सॉइल खराब होती है, तो सॉइल के खराब होने को, डिनंडेशन ऑफ सॉइल कवर को ही हम क्या कहते हैं, सॉइल इरोजन कहते हैं, ठीक है। उसी चीज को क्या कहा जाता है, सॉइल इरोजन कहा जाता है। तो द डिनंडेशन of the soil cover and subsequent washing down is described as the soil erosion। उसे क्या कहा जाता है, उसे soil erosion कहा जाता है, ठीक है। तो the process of soil formation and erosion go simultaneously and generally there is a balance between the two। तो ये जो प्रोसेस होती है soil erosion की और soil formation की, it goes hand in hand। कैसे hand in hand? तो जैसे प्रकृति में आप देखो ना, पता है नेचर की सबसे मजेदार बात क्या है, नेचर अपना बैलेंस बनाना खुद जानता है। जैसे इंसान जन्म लेते तो इंसान की मृत्यु भी होती है, तो लाइफ एंड डेथ का साइकिल चलता रहता है नेचर में। वैसे ही आपको क्या देखने को मिलता है कि नेचर भी अपने आप को बनाता और बिगाड़ता है, कि हवा से ही मिट्टी के कण उड़ते हैं, बारिश से बहते हैं, सनलाइट से टूटते हैं, और वैसे ही वो मिट्टी यहां से जाके कहीं और सेटल होगी, और इस तरह से क्या है, सॉइल फॉर्मेशन भी होता है, सॉइल इरोजन भी होता है। तो द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन एंड सॉइल इरोजन गो ऑन साइमल्टेनियसली एंड जनरली देयर इज अ बैलेंस बिटवीन द टू। तो ये चलता रहता है और दोनों के बीच में एक बैलेंस रहता है कि मिट्टी बनती है, वोल्केनिक इरप्शन होती है, नई मिट्टी भी बनती है, फिर लावा फैलता है, लावा सूखता है, नई मिट्टी बनाता है। तो सॉइल इरोजन एंड सॉइल फॉर्मेशन गोज हैंड इन हैंड, एक तरह से साइमल्टेनियसली चलता रहता है।
और देयर इज अ बैलेंस बिटवीन दी टू, कोई दिक्कत नहीं, प्रकृति अपना बैलेंस बना लेती है। पर क्या होता है ना, समटाइम दिस बैलेंस इज डिस्टर्ब ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज। हम जो इंसान नाम की प्रजाति है हम क्या करते हैं ना, इस बैलेंस को बिगाड़ देते हैं। कैसे बिगाड़ देते हैं हम इंसान नाम की प्रजाति इस बैलेंस को कैसे बिगाड़ते हैं बताओ? तो हम क्या करते हैं ना, इंसान जो है, तो द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन इन इरोजन गो ऑन साइमल्टेनियसली और जनरली देयर इज अ बैलेंस बिटवीन द टू। लेकिन 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 आपको देखने को मिलता है ये बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है कब? जब ह्यूमन एक्टिविटीज होती है। कैसी ह्यूमन एक्टिविटीज? जैसे डिफॉरेस्टेशन, जब पेड़ काट दिए जाते हैं तो पेड़ की जड़ें जिन सॉइल को रोक के रखी थी वो सॉइल अब बह जाएगी, पेड़ कट गए। डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, जानवर गलत ग्रेजिंग कर रहे हैं, ओवर ग्रेजिंग कर रहे हैं तो सॉइल की मिट्टी जो मिट्टी रहती है उसको खराब कर देंगे। कंस्ट्रक्शन, माइनिंग एक्सेट्रा, ये ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण क्या होता है ना, सॉइल इरोजन को हम एक्सिलरेट कर देते हैं, वो बैलेंस बिगाड़ देते हैं। फिर उसके बाद में क्या होता है, व्हाइल नेचुरल फोर्सेस आल्सो कॉज सॉइल इरोजन, नेचुरल फोर्सेस से भी सॉइल इरोजन होता है। कौन कौन से नेचुरल फोर्सेस हैं? जैसे विंड, ग्लेशियर्स, वाटर, ठीक है, तो विंड, ग्लेशियर, वाटर, ऑल दिस आल्सो लीड टू सॉइल इरोजन। इन सभी फैक्टर्स से भी सॉइल इरोजन होता है, क्योंकि आपको पता है हवा जब चलती है तो अपने साथ मिट्टी के कण उड़ा के ले जाती है, पानी जब बह के आता है तो अपने साथ वो क्या करता है, बहुत सारे सॉइल पार्टिकल्स लेके आ जाता है। तो वाटर, विंड, ग्लेशियर, ये सारी चीजें भी सॉइल इरोजन करते हैं, ठीक है, इनके कारण से भी सॉइल इरोजन होता है। तो द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्लेई सॉइल एंड मेक्स डीप चैनल्स एज गलीज। तो अब जब पानी से सॉइल इरोजन होता है तो पानी का सॉइल इरोजन कैसे होता है? देखना कि ये एक मिट्टी थी, अब इस मिट्टी में क्या हो रहा है, ये पानी बह के आ रहा है, ये पानी बह के जब आएगा तो ये मिट्टी को काटेगा, पानी मिट्टी को काटेगा, पानी जब मिट्टी को काटेगा तो पानी मिट्टी को जब काटता जाएगा तो वो डीप चैनल्स डेवलप करता है। ऐसे समझना कि ये मिट्टी है, अब इस मिट्टी में क्या होगा, जब पानी बह के जाएगा तो पानी क्या करेगा, डीप चैनल्स कट करेगा। तो यहाँ की मिट्टी तो बह गई ना, अब यहाँ की मिट्टी बह गई तो ये जो यहाँ की मिट्टी बह जाएगी, ठीक है, तो ये जो डीप कटआउट्स क्रिएट होंगे, इन डीप कटआउट्स को क्या कहा जाता है, इन डीप कटआउट्स को क्या कहा जाता है, गुलीस कहा जाता है। फाइन, तो ऐसे वाटर के कारण आपको क्या देखने को मिल रहा है, वाटर के कारण आपको देखने को मिल रहा है कि सॉइल इरोजन हो रहा है, ठीक है, पानी ने सॉइल इरोजन कर दिया। तो विंड, ग्लेशियर, वाटर लीड टू सॉइल इरोजन when the running water cuts through the clay soil and make deep channels as gullies, ठीक है, deep channels बनाता है, उसके गलीज कहा जाता है। लैंड बिकम अनफिट फॉर कल्टिवेशन एंड नोन एज बैड लैंड्स, ठीक है, तो वो लैंड जो है वो अनफिट फॉर कल्टिवेशन बन जाती है। नाउ यू कैन नॉट कल्टिवेट ओवर देयर, क्यों? क्योंकि उस जमीन को पानी ने अपनी धार से काट दिया है, पानी ने अपनी धार से क्या करा है, उस जमीन को बहा ले गया है, मिट्टी को बहा ले गया, वहां के कण को बहा ले गया है, ठीक है, तो दिस लैंड बिकम्स अनफिट फॉर कल्टीवेशन, इसे क्या कहा जाता है, बैड लैंड कहा जाता है। इनफैक्ट चंबल रीजन जो है ना, अब मैं तुम्हें वो बताता हूं, बाहुबली मूवी देखी तुमने? बाहुबली मूवी में लास्ट में जब कटप्पा तलवार मारता है ना बाहुबली को, तो वाले सीन में आपने देखा ऐसे मिट्टी के टीले रहते हैं, टीले अलग अलग जगह मिट्टी के टीले बने रहते हैं। या फिर आपने पान सिंह तोमर, एक मूवी है वो देखी होगी, पान सिंह तोमर मूवी में भी क्या होता है ना, पान सिंह तोमर मूवी में भी वो डाकू जहां रहते हैं बीहड़ में, चंबल में, तो वो डाकू जो रहते हैं तो ऐसे मिट्टी के टीले, तो मिट्टी के टीले क्यों बने? क्योंकि वहां से नदी का पानी जब, मतलब बारिश का पानी जब नदी तक पहुंचता है तो पानी कटाव करते हुए जाता है और वैसे डीप चैनल्स कट हो जाती है। और चंबल रीजन में उन रेवाइंस, मतलब उन गलीज को क्या कहा जाता है, रेवाइंस कहा जाता है, ठीक है, उन गलीज को चंबल रीजन में रेवाइंस कहा जाता है। ध्यान रखना है, सिंपल। सॉइल इरोजन, डिनंडेशन ऑफ सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज नोन एज सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन के बाद में आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये सॉइल इरोजन और सॉइल फॉर्मेशन सब्सिक्वेंटली चलता रहता है। हम ह्यूमन एक्टिविटीज और नेचुरल फोर्सेस के कारण उस बैलेंस को कभी कभी डिस्टर्ब करते हैं। जब पानी से कटाव होता है तो उसे गलीज कहा जाता है, गलीज मेक द लैंड बैड, देयरफॉर दे आर नोन एज बैड लैंड्स नॉट फिट फॉर कल्टीवेशन। चंबल रीजन में उन गलीज को रवाइंस कहा जाता है, ठीक है। अब समटाइम वाटर फ्लोज एज अ शीट ओवर लार्ज एरिया। अब कभी कभी क्या होता है ना, जब ऐसे कट करते हुए जाएगा तो गलीज बना दी, लेकिन कभी कभी पानी पूरी शीट की तरह बहता है, ऐसा एक पूरी लैंड मास के ऊपर एक शीट की तरह पानी बहेगा, और जब शीट की तरह बहेगा तो एक शीट में पूरी की पूरी रेत को बहा के ले जाएगा, इसे कहा जाता है शीट इरोजन, ठीक है, इसे कहा जाता है शीट इरोजन। तो समटाइम्स वाटर फ्लोज एज अ शीट ओवर लार्ज एरिया डाउन अ स्लोप, इन सच केसेस द टॉप, ठीक है, इन सच केसेस द टॉप सॉइल इज वॉश्ड अवे। ऐसे केसेस में टॉप सॉइल जो है वॉश ऑफ हो जाती है, ठीक है।
तो इसे कहा जाता है क्या, इसे कहा जाता है शीट इरोजन। दिस इज नोन एज शीट इरोजन। क्यों? क्योंकि पानी की एक शीट ने पूरी की पूरी एक सॉइल को वॉश ऑफ कर दिया। पानी की एक शीट ने पूरी की पूरी सॉइल की एक शीट को क्या कर दिया, वॉश ऑफ कर दिया। ठीक है, तो इसे कहा जाता है शीट इरोजन। समझे? गली इरोजन, शीट इरोजन। वैसे क्या होता है, विंड ब्लोज लूज सॉइल ऑफ फ्लैट और स्लोपिंग लैंड नोन एज विंड इरोजन। अब मान लो कि एक स्लोपिंग लैंड है, हवा ऊपर से चली तो वो स्लोपिंग लैंड अपनी हवा के साथ में मिट्टी को उड़ा के ले जाएगी स्लोप की तरफ। या फिर लूज सॉइल रेत है, तो आपने देखो ना राजस्थान में क्या होता है, रेत के टीले रात के रात इधर से उधर शिफ्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो रेत जो है हवा से उड़ रही है। तो ऐसे ही विंड इरोजन भी होता है। विंड इरोजन के बाद में सॉइल इरोजन इज आल्सो कॉज्ड ड्यू टू डिफेक्टिव मेथड ऑफ फार्मिंग। सॉइल इरोजन डिफेक्टिव मेथड ऑफ फार्मिंग के कारण भी होता है, जैसे प्लोइंग इन अ रॉन्ग वे अप एंड डाउन द स्लोप फ्रॉम चैनल्स फॉर द क्विक फ्लो ऑफ वाटर लीडिंग टू सॉइल इरोजन। मान लो स्लोप ऐसा है और आपका ट्रैक्टर ऐसे चला रहे हो, ठीक है, आपने आपका ट्रैक्टर ऐसे चलाया तो आपने जमीन को तो क्या कर दिया, ऐसे लूज कर दिया यहाँ पे। अब जमीन को जब लूज कर दिया तो यहां से बारिश आएगा तो बारिश पूरी मिट्टी को बहा के नीचे ले जाएगी। तो डिफेक्टिव फार्मिंग मेथड्स के कारण भी सॉइल इरोजन होता है। अब मैं सारा क्लब कर दूं एक साथ, सारी चीजें जोड़ दूं, कनेक्ट करना, सारी चीजें अगर जोड़े अपन तो सॉइल इरोजन के मल्टीपल रीजंस हैं। क्या है? सॉइल इरोजन के नेचुरल फैक्टर है, ह्यूमन फैक्टर्स हैं, गली इरोजन होता है, शीट इरोजन होता है, विंड इरोजन होता है, डिफेक्टिव फार्मिंग मेथड्स के कारण होता है। तो जो मैंने तुम्हें रूल बुक में लिखवाया था, क्या क्या लिखवाया था रूल बुक में, कि ये समस्या है सॉइल इरोजन इज अ प्रॉब्लम। गॉट इट? यहां तक समझ में आया? ये समस्या है, सॉइल इरोजन इज अ प्रॉब्लम। ये समस्या है, सॉइल इरोजन इज अ प्रॉब्लम। दिस इज अ प्रॉब्लम कि सॉइल इरोजन के कारण आपको देखने को मिलता है कि मिट्टी खत्म है। सिविक्स नहीं, डेवलपमेंट पढ़ चुके हैं अपन, हाँ, और ये सिविक्स और ज्योग्राफी का एक एक चैप्टर का अपन हिस्ट्री उठा लेते हैं अगला। हिस्ट्री के बाद में फिर सिविक्स उठा लेंगे। गलीज एक बार एक्सप्लेन कर दो। देखो गलीज में क्या है, गली बॉय जो होते हैं ना, वैसे ही है कि ये मिट्टी, अरे मेरे दोस्त कहाँ जा रहे हो, ये मिट्टी है। अब बहता पानी क्या करेगा ना, इस मिट्टी को ऐसे वो कर देगा, तो एक मिट्टी का टीला यहाँ रह जाएगा, एक मिट्टी का टीला यहाँ, एक मिट्टी का टीला यहाँ, तो वो फ्लैट लैंड जो है तो उसके अंदर कट्स डेवलप हो जाएंगे, उन्हें गलीज कहा जाता है। ये देखो ना गलीज की ये फोटो है ऐसा, ये फ्लैट लैंड के अंदर जब ये पानी बहता चले गया तो पानी ने मिट्टी फाड़ दी ना, वो, ठीक है, वो गली हो गया। अब देखो ये प्रॉब्लम है, तो अब इसका सोल्यूशन क्या है, समस्या देख लिया अपन ने, तो सॉइल इरोजन का सोल्यूशन ये दिया गया है, ठीक है। सॉल्यूशन टू सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन का सोल्यूशन क्या है, ये रहा सोल्यूशन टू सॉइल इरोजन। जैसे अगर हम पढ़े तो सोल्यूशन टू सॉइल इरोजन क्या है, तो फ्लोइंग अलोंग द कॉन्टोर लाइंस कैन डिसेलरेट द फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लोप, दिस इज कॉल्ड कॉन्टोर फ्लोइंग, ठीक है। तो पहला सोल्यूशन है कॉन्टोर फ्लोइंग, ठीक है। कॉन्टोर फ्लोइंग क्या होता है, मतलब आप इसमें क्या कर रहे हो, आप कॉन्टोर लाइंस के अराउंड फ्लो कर रहे हो ताकि आप फ्लो ऑफ द वाटर जो उसको डिसेलरेट कर पाओ, ठीक है। तो फ्लोइंग अगेंस्ट द स्लोप कहूं अगर मैं, कि मान लो स्लोप ऐसा है तो आप आपका ट्रैक्टर जो है ना भाई साहब, डड 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 डड, तो आप आपका ट्रैक्टर जो है, ये ट्रैक्टर है मान लो, तो आप आपके ट्रैक्टर को ऐसे मत चलाओ, ठीक है। आप आपके ट्रैक्टर को कैसे चलाओ, आप आपके ट्रैक्टर को ऐसे चलाओ, समझ गए। तो आपने क्या करा, आपने आपके ट्रैक्टर को जब ऐसे चलाया तो आपने स्लोप के साथ फ्लो नहीं किया, आपने स्लोप के अगेंस्ट फ्लो किया। तो अब देखो क्या ना, आपने ऐसे फ्लोइंग करी तो, और स्लोप ऐसा है तो एक 90 डिग्री का वो एंगल बन गया, जिसके कारण से क्या होगा कि अब मिट्टी बह के नहीं जाएगी, ठीक है। तो नॉट फ्लोइंग इन डायरेक्शन ऑफ द स्लोप, इनफैक्ट यू आर फ्लोइंग अगेंस्ट द डायरेक्शन, ठीक है। तो
इससे क्या हो जाएगा ना, इससे आप क्या कर दोगे, आप फ्लो ऑफ वाटर जो है उसको स्लो डाउन कर दोगे। तो कॉन्टोर्स जो रहते हैं, कॉन्टोर्स मतलब ऐसे सर्कुलर वो जो रहते हैं, ठीक है, तो उन कॉन्टोर्स के अलोंग फ्लो करना चाहिए, खेती करना चाहिए। स्टेप्स कैन बी कट ऑन दी स्लोप्स मेकिंग टेरेस। टेरेस कल्टीवेशन जो है इट रिस्ट्रिक्ट्स दी सॉइल इरोजन, ठीक है। तो दूसरा है टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग क्या होती है कि ये स्लोप है, इस पे खेती करोगे तो बह जाएगा सब कुछ, तो उसके लिए आप क्या करते हो, स्लोप्स कट आउट करते हो ऐसे, ठीक है। तो अब आप इस पे फसल लगा दो, यहां पे ये जो टेरेस बना है, टेरेस पे फसल लगा दो, है ना। तो ऐसे टेरेस फार्म्स बनाए जाते हैं, ठीक है। टेरेस फार्मिंग कहा जाता है इसको। टेरेस फार्मिंग एक तरीका है जिससे आप सॉइल इरोजन को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। तीसरा क्या है, वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालय से वेल डेवलप्ड टेरेस फार्मिंग, ये सारा सब कुछ हो गया। लार्ज फील्ड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स। तीसरा है ये टेरेस फार्मिंग हो गया। टेरेस फार्मिंग समझ में आया। टेरेस फार्मिंग के बाद में अगला क्या है, टेरेस फार्मिंग के बाद में जैसे अगला देखेंगे तो लार्ज फील्ड्स कैन बी डिवाइडेड इन स्ट्रिप्स, इसे कहा जाता है स्ट्रिप फार्मिंग। इसे कहा जाता है स्ट्रिप फार्मिंग। स्ट्रिप फार्मिंग में क्या होता है कि ये पूरा खेत है, अब यहां से अगर मैं पानी देना शुरू करूंगा तो पानी पूरा नीचे बहा के ले जाएगा मिट्टी को, वो मिट्टी यहां आके इकट्ठा हो जाएगी, है ना। तो ये इससे आप फ्लो के मतलब जो स्लोप है उसके फ्लो को ब्रेक करना है। तो अगर आपका ये पूरा खेत है तो आपने पूरे खेत को क्या कर दिया, स्ट्रिप्स में डिवाइड कर दिया, कि आपने ऐसी मिट्टी की एक बाउंड्री बना दी, या फिर कह लो छोटे छोटे ग्रास लगा दिए, ऐसे बंड्स बना दिए। तो अब क्या होगा कि अब यहां से पानी अगर बहना चालू होगा तो पानी यहां रुक जाएगा, तो मिट्टी पूरे खेत में नहीं बह रही है। फिर यहां से दूसरा एक वो बना दिया बॉक्स। तो ऐसी स्ट्रिप्स ग्रो कर दो ग्रास की, या फिर छोटे छोटे मिट्टी के ही वो बना दो, बंड्स बना दो, ताकि क्या हो, स्ट्रिप ऑफ ग्रास आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप्स, दिस ब्रेक्स अप द फोर्स ऑफ विंड। हवा पानी का जो फ्लो है ना उसको तोड़ दिया जाएगा, ताकि एक साथ मिट्टी खेत की उड़ के ना जाए, बह के ना जाए। दिस मेथड इज नोन एज स्ट्रिप फार्मिंग। 3 हो गया। स्ट्रिप फार्मिंग के बाद में चौथी मेथड क्या है, चौथी मेथड है शेल्टर बेल्ट्स। तो जैसे बताया गया है कि प्लांटिंग लाइन्स ऑफ ट्रीज टू क्रिएट शेल्टर ऑल्सो वर्क्स इन सिमिलर वे। रोज ऑफ सच ट्रीज आर कॉल्ड शेल्टर बेल्ट्स, ठीक है। तो दीज शेल्टर बेल्ट्स हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली इन स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स इन डेजर्ट इन वेस्टर्न इंडिया। चौथा है शेल्टर बेल्ट्स। शेल्टर बेल्ट्स में क्या होता है बाबू, शेल्टर बेल्ट समझना। चौथा है शेल्टर बेल्ट्स। शेल्टर बेल्ट्स, शेल्टर बेल्ट्स में क्या होता है ना कि ये अगर खेत है आपका, तो इस खेत में आप क्या करोगे, इस खेत में आप खेत के कोने कोने पे पेड़ लगा दोगे। सारी बाउंड्रीज जो है, ठीक है, खेत की बाउंड्री पे आपने क्या कर दिया, पेड़ लगा दिए, ठीक है। अब ये जो शेल्टर बेल्ट है तो इसमें क्या होगा, जैसे हवा चली इधर से, तो ये हवा जो चली, इस हवा के चलते क्या होगा कि वो हवा अगर पेड़ नहीं होते तो सीधे किसको तोड़ती, यहां जो क्रॉप्स लगी छोटी 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 छोटी, इन क्रॉप्स को तोड़ देती, खत्म कर देती, ठीक है। लेकिन शेल्टर बेल्ट्स के होने से क्या होगा कि वो हवा का फ्लो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। पेड़ लगे हैं तो वो मिट्टी को पकड़ के रखेंगे। तो राजस्थान और डेजर्ट वाले रीजन्स में क्या है, क्या बोल सकते हैं, सैंड ड्यून्स जो है उनको होल्ड करके रखते हैं पेड़। तो ये शेल्टर बेल्ट भी एक तरीका है सॉइल इरोजन को बचाने का। अब मैंने तुम्हें 4 टेक्निक बताई है सॉइल इरोजन के, मतलब सॉइल कंजर्वेशन की। क्या चारों टेक्निक में से किसी टेक्निक में डाउट है, बताओ। बस चैप्टर हो गया है, चारों इसमें से किसी में डाउट है। छुट्टी कर रहा हूं बेटा, छुट्टी कर रहा हूं। किसी में डाउट है बताओ। तो ये चार्ट भी वैसा ही है जो मैंने तुम्हें बताया है कि अपनी चारों सॉइल, फॉरेस्ट, एरिड, लेटराइट, ठीक है, रेड एंड येलो, सारी सॉइल जो है, तो सारी सॉइल्स अपनी इसमें कवर कर रखी है अपन ने, ठीक है। चारों सॉइल इसमें कवर कर रखी है। किसी में डाउट हो तो बताओ, क्वेश्चंस कर लें कुछ।
डाउट है? नो नो लिख रहे हैं। बैडलैंड्स का मतलब ये है बाबू कि वाटर के फ्लो के कारण जब डीप कट्स डेवलप हो जाते हैं सॉइल में, तो उस कारण से क्या है, मिट्टी तो पानी के साथ बह के निकल जाती है, तो वो जगह जो उसमें गलीज मतलब रेवाइन कहा जाता है उस क्षेत्र में, चंबल रीजन में उसे, तो जो गलीज डेवलप होती है तो गलीज के कारण क्या है कि वो दैट सॉइल इज नॉट फिट फॉर कल्टीवेशन, उसे बैडलैंड कहा गया है। बताओ जल्दी, क्लियर है? जल्दी बताओ। हाँ, एक बच्चा लेकर सर जल्दी छुट्टी कर दो, ठीक है, मम्मी मारेगी। मम्मी नहीं मारती बेटा कभी। तुमने अभी वो फोटो देखी बरगी डैम में जो हादसा हुआ, तो उसमें एक फोटो निकल के आई जिस फोटो ने पूरे देश में कह सकते हैं ना कि माँ के लिए जो जज्बात है उन्हें एक बार फिर से ये हाईलाइट कर दिया कि माँ क्या होती है। देखिए आप लोगों ने वो फोटो, चारों तरफ इंटरनेट पे है वो फोटो, सारी चीजें हैं, लेकिन इंटरनेट पे नहीं थी ना उसके पहले भी माँ और माँ की ममता वैसी ही थी। मतलब उस फोटो में दिख रहा है कि माँ ने अपने 4 साल के बच्चे को क्या है ना बहुत जकड़ के रखा अपने आप से। माँ जो है तो वो मौत से लड़ती रही, मौत से हार गई, लेकिन माँ की ममता जीत गई। तुम सोचो वो पल, एक पल के लिए सोचो, मतलब वो जो फोटो देखी ना तो मेरा एकदम ऐसा कलेजा फट सा गया। वो फोटो देखते से ये समझ में आया कि जब एक इंसान डूब के मर रहा होता है ना तो वो तड़प रहा होता है। जब इंसान डूब के मरता है तो वो तड़प रहा होता है, उसको ये समझ नहीं आती कि वो, क्योंकि सांस नहीं आ रही ना आपकी, आपको नहीं समझ में आएगा कि जान कैसे बचाऊं मैं अपनी। तो उस स्थिति में जब आदमी डूब के मर रहा होगा तो उसको सांस नहीं आ रही होगी, वो तड़फड़ा रहा होगा, लेकिन एक मां थी कि मां ने अपनी प्रायोरिटी अपने बच्चे को ऐसा रखा कि उसने बच्चे को पकड़ के रखा। ये एक पल के लिए आप सोचो, 2 मिनट के लिए, कि कितना करेज लगा होगा वहां पे कि इंसान की जान निकल रही है, वो तड़फड़ा रही होंगी वो मां, लेकिन बच्चे को नहीं छोड़ा। तो मैं वही कह रहा हूं आपसे कि क्या कि वहां मां शायद मौत के आगे हार गई, लेकिन मां की ममता जीत गई वहां। बड़ा इनफेमस सा इंसिडेंट हो गया ना वो, लोग घूमने गए थे, किसी ने सोचा तो नहीं था कि घूमने जाएंगे तो वापस घर नहीं लौट पाएंगे। सब जितने लोगों के साथ वो हादसा हुआ, किसी का कोई किसी के परिवार का कोई पिता होगा, कोई भाई होगा, कोई बहन होगा, कोई माँ होगी, कोई किसी की बेटी होगी, और मतलब सबकी जान जो है, तो हमारे लिए एक बहुत दुखद घटना है। लेकिन ये चीज समझो आप कि एक माँ के प्रेम की पराकाष्ठा आपको यहां देखने को मिली है कि माँ माँ होती है यार। हाँ, उस फोटो को देखने के बाद समझ में आया वो जो है ना कि इस दुनिया में सबसे बड़ी कोई अगर योद्धा है तो माँ है। तो ये बात भी सही है कि इस दुनिया में अगर सबसे ज्यादा जज्बा किसी के अंदर है, हिम्मत किसी के अंदर है, तो वो एक माँ के अंदर है। हो सकता है कि वो सबसे मजबूत इंसान ना रही हो उस बोट में, लेकिन जो ममता वाला करेज था ना वो अनपैरेलल है, वो दुनिया में किसी के अंदर नहीं हो सकता है। एक माँ अपने बच्चों के लिए किस हद तक जा सकती है, ये उस तस्वीर के आने के बाद में हमें सिर्फ एक बार फिर से एहसास हुआ। लेकिन ये माँ हमेशा से इतनी ही मजबूत रही है। मतलब जनरेशन्स को माओ ने क्या करके रखा है ना, पाला है। तो बड़ा दुख हुआ वो देख के, लेकिन ये समझ में आया कि कैसे माँ की ममता का कोई किसी तरह से आप बांध नहीं सकते हो। माँ की ममता अपार होती है। कोई डाउट है? कॉन्टोर प्लगिंग एक बार और समझा देता हूं बाबू। अच्छा, इसका आंसर दे रहे हो क्या तुम? आइडेंटिफाई द सॉइल विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन इन द बॉक्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो क्या है, इट इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन मटेरियल रिच इन सॉइल न्यूट्रिएंट, इट इज आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन। ब्लैक सॉइल, कॉटन के लिए तो ब्लैक सॉइल जानी जाती ना। जबलपुर में हुआ था वो इंसिडेंट, जबलपुर यहां मध्य प्रदेश में, ये बरगी डैम है, वहां पे डैम पे अभी जैसे आप देख रहे हो ना, इन दिनों मौसम बदल रहा है बहुत ज्यादा। तो इस बदलते मौसम में अचानक से वहां तूफान आ गया। अब तूफान आ गया तो जो क्रूज पानी पे था तो अब उड़ के थोड़ी ना जाएगा वो,
तो जो पानी पे क्रूज था वो वहीं पानी में पलट गया, बहुत सारे लोगों की जान गई। वो माँ चाहती ना तो वो खुद को बचा सकती थी, क्यों? क्योंकि उन्होंने तो लाइफ जैकेट पहना था। लेकिन आदमी देखो ना, यहाँ पे जहां प्रेम होता है वहां आदमी अपने बारे में पहले नहीं सोचता है, और यहाँ तो माँ का प्रेम था, तो माएँ तो अपने से पहले अपने परिवार, अपने बच्चों के बारे में सोचती हैं। तो उन्होंने ये तय करा कि चाहे मौत आए तो वो मौत मुझे गले लगा ले, लेकिन मैं अपने बच्चे को अपने गले से अलग नहीं करूंगी। ये माँ होती है, ये ममता होती है। और हम ऐसे पेरेंट्स से लड़ रहे होते हैं, हम ऐसे पेरेंट्स से नाराज हो जाते हैं, हम ऐसे पेरेंट्स से अपनी छोटी छोटी डिमांड्स बनाने के लिए कभी कभी क्या करते हैं ना कि मुंह फुला लेते, बात नहीं करते हैं। आपको ये एहसास दिलाने के लिए वो फोटो नहीं आई थी कि आपको एहसास हो माँ कितनी इंपॉर्टेंट होती है। आपको ये समझना होगा कि माँ कितनी कह सकते हैं ना, कितना गहरी सागर होती है, प्रेम का, त्याग का, साहस का। सल्यूट टू ऑल द मदर्स। आया समझ में? कॉन्टोर प्लगिंग, अरे बाबू कॉन्टोर प्लगिंग सिंपल चीज है। देखो ये स्लोप रहता है तो स्लोप के ऐसे फ्लो मत करो आप, कॉन्टोर जो बने रहते हैं, मतलब फ्लोइंग अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ स्लोप। ठीक है, स्लोप के डायरेक्शन के अगेंस्ट में फ्लो करना कॉन्टोर प्लगिंग होता है। ठीक, क्लियर हुआ? डाउट क्लास में कर लेंगे क्वेश्चन, देख देख देख, चलो डाउट में कर लेंगे। तो ये पूरा चैप्टर अपना कंप्लीट हुआ। कल नहीं परसों मंडे के दिन अपनी इसकी डाउट सॉल्विंग होगी। ठीक है, डाउट सॉल्विंग में आपके जो जो भी डाउट है सारे डाउट लेके आ जाना। और एक और चीज क्या है, टेस्ट जरूर देना अब इस चैप्टर का। इस चैप्टर की डब्ल्यूपीपी दे दूंगा मैं, हाँ इस चैप्टर की डब्ल्यूपीपी दे दूंगा। और नोट्स डेवलपमेंट के हो गए रेडी, इसके नोट्स भी रेडी हो जाएंगे और इसके नोट्स भी मिल जाएंगे। अब सेक्शन एक बार चेक कर लेना, तो सेक्शन में मैं आपको सारे नोट्स वगैरह सारा क्लियर कर दूंगा। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। क्लियर है? स्ट्रिप फार्मिंग एक बार और बता दो, स्ट्रिप फार्मिंग में क्या होता है? स्ट्रिप फार्मिंग में देखो सिंपल चीज है कि, अरे नाच कैसे रहा भाई, खेत है, पूरे खेत में अगर यहां से हवा और पानी चलेगा तो मिट्टी को उड़ा के ले जाएगा यहां और यहां जमा कर देगा। तो इसके लिए आपने खेत को स्ट्रिप्स में डिवाइड कर दिया। ऐसे स्ट्रिप्स किस चीज की? ग्रास की स्ट्रिप लगा दी आपने, या फिर आप कह लो कि आपने मड की ही वो स्ट्रिप्स ऐसी बना दी। तो जिससे क्या होगा कि आप वाटर और विंड का फ्लो जो है वो ब्रेक नहीं करेगा, सॉइल को उड़ा के ले जाएगा, बहा के ले जाएगा, ऐसा। समझे? दिस इज द केस। क्लियर? क्लियर हुआ? हिस्ट्री विल स्टार्ट विद हिस्ट्री। हिस्ट्री के बाद में फिर हम क्या करेंगे, हिस्ट्री के बाद में अपन एक और जो अपना बच रहा है सिविक्स, उसको उठा लेंगे। तब तक अपना ध्यान रखो, जाओ मुस्कुराते रहो। विल सी यू ऑल ऑन मंडे। अभी के लिए संडे एंजॉय करो। साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय बाय। संदीप मेरे भाई।